अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। कराची वो शहर जो कभी नहीं सोता, मगर इस शहर की चमकती रोशनियों के पीछे एक ऐसा मुबैना नेटवर्क परवान चढ़ रहा था जिसने पुलिस, सोशल मीडिया और शहरियों सबको हिला कर रख दिया। एक खातून जो बज़ाहिर आम दिखाई देती थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक वही चला रही थी कोकेन ऑनलाइन सप्लाई और खुफिया डिलीवरी का खतरनाक खेल। नाम अनमोल उर्फ पिंकी। वो पिंकी जिसकी मुबैना ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसमें वो खुद को ब्रांड कहती सुनाई देती है। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। नाज़रीन, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं, बल्कि कराची के पोश इलाकों, यूनिवर्सिटियों, पार्टीज, ऑनलाइन मंशियात की इस खुफिया नेटवर्क की दास्तान है जो खामोशी से शहर में फैलता रहा। और आखिर कौन है ये पिंकी, कहां से शुरू हुआ ये सफर और क्यों अब पूरा शहर इस केस पर नजरें जमाए बैठा है? देखिए हमारी ये चौंका देने वाली खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, कराची के इलाके गार्डन में पुलिस की एक कार्रवाई ने इस वक्त नया तूफान खड़ा कर दिया, जब एक फ्लैट पर छापे के दौरान गिरफ्तार होने वाली खातून को पुलिस ने शहर की मुबैना कोकेन क्वीन करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, खतरनाक केमिकल्स, दीगर नशावर अशिया और एक पिस्तौल बरामद हुई। FIR के मुताबिक मुलजिमा असलहा का लाइसेंस पेश ना कर सकी, जिसके बाद इस पर असलहा बरामदगी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन नाजरीन, ये केस सिर्फ मंशियात तक महदूद नहीं रहा। पुलिस ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी पर कत्ल केस समेत मुतअद्दिद मुकदमात भी सामने आ चुके हैं और वो कई केसेस में मतलूब भी हैं। ज़राए का दावा है कि पिंकी ने 2008 में डिफेंस और क्लिफ्टन की डांस पार्टीज से इस मुबैना कारोबार का आगाज किया, जहां पोश तबके की तकरीबात में खुफिया तौर पर मंशियात सप्लाई की जाती थी। वक्त गुजरता रहा और ये मुबैना नेटवर्क कराची के मुख्तलिफ इलाकों तक फैलता चला गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ऑनलाइन ऑर्डर वसूल करती थी, फिर मखसूस राइडर्स के जरिए मंशियात सप्लाई की जाती थी। हैरान कुन बात यह कि इस नेटवर्क में खवातीन राइडर्स भी शामिल थीं, ताकि किसी को शक न हो। ज़राए के मुताबिक पिंकी के 800 से जायद कस्टमर्स थे, जबकि जामियात, कॉलेजेस और पोश इलाकों तक इस नेटवर्क की रसाई मौजूद थी। नाजरीन, केस ने इस वक्त मजीद सनसनीखेज रुख इख्तियार किया जब मुलजिमा की एक मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में खातून मुबैना तौर पर निहायत एतमाद के साथ कहती सुनाई दी, 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हैं मगर पकड़ नहीं पाते। और फिर एक ऐसा जुमला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, हमने पूरे कराची में अंधेरा डाला हुआ है। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। ये ऑडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई कि आखिर इतने बड़े मुबैना नेटवर्क के पीछे कौन लोग मौजूद हैं। उधर जिस फ्लैट से गिरफ्तारी जाहिर की गई, वहां रहने वाले खानदान ने भी पुलिस पर संगीन सवालात उठा दिए। मुतासरा खानदान का कहना है कि वो गुज़श्ता 8 साल से इस फ्लैट में रह रहे हैं और वो अनमोल उर्फ पिंकी को जानते तक नहीं। खानदान के मुताबिक पुलिस ने इनके घर का पता FIR में शामिल करके इन्हें शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। दूसरी जानिब मुल्जिमा की अदालत पेशी ने अब कई सवालात खड़े कर दिए।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया कि मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत लाया गया, जबकि पुलिस एहलकार इसे वीआईपी अंदाज में प्रोटोकॉल देते दिखाई दिए। इस मामले में शदीद तनकीद के बाद कराची पुलिस चीफ ने खसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। 3 अलग अलग तहकीकाती कमेटियां अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं, जिनमें मंशियात, असलहा, कत्ल केस, पुलिस एहलकारों के रवैये तक हर पहलू शामिल है। हुकाम के मुताबिक ये भी तहकीकात की जा रही है कि आया कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई और मुलजिमा को खसूसी सहूलत क्यों दी गई। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है, जबकि पुलिस अब इस मुबैना नेटवर्क के दीगर किरदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नाजरीन, कराची की चमकती सड़कें, महंगी गाड़ियां, पोश पार्टियां और ऑनलाइन डिलीवरी के पीछे अगर वाकई ऐसे खतरनाक मंशियात नेटवर्क चल रहा था तो ये सिर्फ एक पुलिस केस नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए खतरे की घंटी है। वो जहर जो खामोशी से नौजवान नस्ल तक पहुंचाया जा रहा है, अब इसके पीछे छुपे चेहरे एक एक करके सामने आ रहे हैं। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है, क्या पिंकी अकेली थी या फिर इस कहानी के पीछे अभी कई ताकतवर नाम छुपे हुए हैं। तहकीकात जारी हैं, इंकशाफात बढ़ रहे हैं और कराची अभी मजीद राज सुनने के इंतजार में है। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।